हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संगठनों और सरकार के बीच नवे राउंड की बातचीत भी बेनतीजा खत्म। अगली वार्ता 19 जनवरी को। राहुल गांधी बोले, किसानों का सम्मान नहीं करते हैं पीएम मोदी, प्रदर्शनकारियों को सिर्फ थकाना चाहते हैं। दिल्ली में 2 डिग्री पहुंचा तापमान, उत्तर भारत में ठिठुरन भरी ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। विधान परिषद चुनाव में सियासी दांवपेच तेज, भाजपा ने की 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया जाना है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह अभियान 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण की प्रक्रिया की जाएगी। इसके चलते एक सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। वहीं टीकाकरण के चलते हिंदुस्तान का नाम दुनिया में गर्व से लिया जाएगा। सबसे पहले हम लोगों का जो प्रयास है कि इस वैक्सीन के माध्यम से सब लोगों को उपलब्ध करें, आम नागरिकों को उपलब्ध करें। कई लोग अभी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप भी वैक्सीन लगवाएंगे क्या? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने प्राथमिकता तय की है उसमें जो लोगों को ज़्यादा रिस्क है उनको कर रहे हैं, और हम लोग जो हैं आम नागरिकों को जब लगेगी तब हम लोग लगवाएंगे। अदरवाइज तो लोग ये सोचेंगे कि भाई मंत्रिमंडल के लोग हैं, विधायक लोग हैं, बड़े अधिकारी लोग हैं, ये तो सबसे पहले अपनी वैक्सीन ले लिए हैं, अभी आम नागरिकों को मिलेंगे। तो ये बात की मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी मैं कह सकता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी सुरक्षित है। सब लोगों को अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में इसका क्रियान्वयन होगा। इसका जो हमारा प्लेटफॉर्म है, कोविन प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार ने जिस तरीके से तैयार किया है उसमें मध्य प्रदेश पूरी तरीके से शिवराज जी के नेतृत्व में तैयार है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 10:30 बजे प्रधानमंत्री हम सबको संबोधित करेंगे और उसके बाद रेडियो होगा। सभी सेंटर पर 100 लोगों के पहले सिंगल आईडी करके आप लगा रहे सेंटर पर वैक्सीन लगाने का हमारा मोबाइल जो पहला हिस्सा है हमारे हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगेगी और टोटल मिलाकर 4.5 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में पहले चरण में वैक्सीनेशन से जोड़ा जाएगा। ये देखिए लगातार जैसा हमने कहा कि हफ्ते में 4 दिन चलेगा। एक हफ्ते में लगभग 99,000, तो ऐसा लगता है कि 1 महीने 4 हफ्ते तक ये चलना चाहिए, पर ये क्योंकि वेरिएबल है इसमें लगभग 1 महीने मोबाइल मंत्री जी सर ऑनलाइन सभी जिलों में एक साथ होगा। सर कई सरकारी राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से लोग चंदे के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। अब इसी कड़ी में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 1,11,111 रुपए का चेक दिया है। साथ ही भारत भक्ति अखाड़े की संस्थापक होने के नाते अखाड़े की तरफ से भी 11,11,1111 रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियों ने अपनी आहुति दी है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर कहा कि मंदिर निर्माण में अगर कांग्रेस सहयोग करती है तो ये अच्छी बात है। सहयोग करके कांग्रेस अपने किए हुए पापों से मुक्त हो सकती है। मैं राम मंदिर के लिए समर्पित कर रही हूँ, जिसमें 1,11,111 ऐसा मैंने जो मुझे वेतन मिलता है उस वेतन का चेक मैंने समर्पित किया है सांसद के नाते। परंतु मैं भारत भक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के नाते भी एक चेक दे रही हूँ 11 लाख रुपए का। तो वो भी राशि है 11,11,111। 1111। हाँ, तो प्रभु राम जी की कृपा है और भव्य राम मंदिर बन रहा है।
महिला से दुष्कर्म करने के मामले में जेल में बंद एक कथित तांत्रिक के खिलाफ मल्लारगंज थाने पर तंत्र विद्या के नाम पर 5 लाख रुपए ऐंठने की शिकायत दर्ज हुई है। एएसपी प्रशांत चौबे की माने तो फरियादी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि निर्मल सोनगरा नामक कथित तांत्रिक ने तंत्र विद्या के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी की है। अब शिकायत के आधार पर पुलिस प्रोडक्शन वारंट में आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और मामले का खुलासा करेगी। ये एक आरोपी जो कि पहले से ही इसी प्रकार के एक केस में जेल में था थाना द्वारकापुरी से, जिसमें महिला को उसके विकलांग पति को ठीक करने के नाम पर उसके साथ बलात्कार करने की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध कर उसको गिरफ्तार किया गया था। इसी कंसर्न में कल एक मल्हारगंज में रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उसने बताया कि आरोपी निर्मल सोनगरा जो है उसने उसकी परेशानियों को दूर करने के नाम पर तंत्र क्रिया और कुछ वैसा कुछ कराया और उसके बाद उससे 4-5 लाख रुपए ले लिए थे और रुपए वापस नहीं कर रहा था और लगातार इसको परेशानी थी, तो उन्होंने रिपोर्ट कराई है। कितने आरोपी बने इसमें? एक आरोपी है अभी तो, जो कि अभी ऑलरेडी पहले से जेल में है, तो पुलिस उसमें प्रोडक्शन वारंट पर रिमांड लेकर उससे पूछताछ करेंगे और उस मामले में अन्य चीज़ों का खुलासा करेंगे। ये जनरली वैसे तो बताते हैं कि वीडियोग्राफी का काम करता है और शादियों में वीडियोग्राफी वगैरह करना इस टाइप का काम इसका करने का रहा है, लेकिन अभी इसमें बैक टू बैक 2 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक तो बलात्कार ही था जिसमें महिला ने के द्वारा बताया गया कि इसने उसके विकलांग पति जो थे उनको ठीक करने के नाम पर कुछ उनको, उस महिला का कहना था कि इसने कुछ किया तो उससे उनको रिलीफ मिला, तो वो फिर उसके झांसे में आ गई और इस दौरान फिर उसने उसको महू ले जाकर और संबंध बनाना शुरू कर दिए और झांसे में लेकर बलात्कार किया था। तो ऐसी संभावना है कि ये इस प्रकार के काम साथ में कर रहा था और कुछ फ़ोटोज़ भी मिले हैं जिसमें फरियादियों के द्वारा बताए गए हैं, जिसमें उस प्रकार के फ़ोटोज़ हैं जिससे लग रहा है कि ये इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है। किसान बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर शहर के फुलबाग चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने के दौरान कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि यह बिल किसान विरोधी है, इसलिए किसानों के समर्थन में इस बिल का विरोध किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे तब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती। इस तरह की बात कांग्रेसियों ने प्रदर्शन के दौरान कही। कमलनाथ जी के आह्वान पर समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इस देश का किसान हमारे दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा हुआ 47-48 दिन आज हो गए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनकी बात को सुनना नहीं चाहता, इसलिए कांग्रेस ने उनको फ्रंट पर आकर किसानों के समर्थन में हम लोग इस तरह के आज समूचे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर इस तरह के हम लोगों ने चक्का जाम का कार्यक्रम रखा है। और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किसानों की बात को नहीं सुना, तीनों काले कानून वापस नहीं लिए। 20 तारीख को हम लोग चंबल की धरती पर एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी नेता आदरणीय कमलनाथ जी, राजा दिग्विजय सिंह पचौरी, सभी नेता उसमें आ रहे हैं। और मुझे लगता है तब तक इन्होंने हमको नहीं सुना, किसानों की बात को नहीं सुना, तो 20 तारीख को हम चंबल की हमारी नदी से, चंबल के बीड़ों से हम सारे के सारे किसान और दिल्ली के लिए कूच करेंगे। कौन-कौन दल सहयोग कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए, मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। बाकी ये तो चूंकि ऐसा मुद्दा है, किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग खेती नहीं करते? क्या उनका मुद्दा नहीं है? तो निश्चित तौर पर इसमें तो किसानों के लिए, जो हमारा अन्नदाता है, उनके लिए तो सबों को इसमें कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। कृषि बिलों की वापसी की मांग को लेकर बड़वानी के खेतिया में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने धरना देकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किसानों की उपस्थिति में अतिरिक्त तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले कृषकों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। मंदसौर जिले के शामगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस ने नीम चौक पर 2 घंटे के लिए चक्का जाम किया। यहां पर कृषि बिलों का विरोध देखने को मिला। यहां पर जमकर नारेबाजी भी की और 3 मुख्य मांगों को रद्द करने की बात कही। जो 3 कृषि बिल है, कृषि कानून अब जो बन चुके हैं, उन्हें रद्द करने की बात यहां पर रखी गई। 2 घंटे के लिए सड़कों पर बैठकर चक्का जाम किया गया। साथ ही दिल्ली में जो किसान आंदोलन किया जा रहा है, उसका समर्थन भी यहां पर देखने को मिला। कांग्रेस के द्वारा आह्वान पर
यह धरना आंदोलन चक्का जाम का आयोजन किया गया था। यह आयोजन इसलिए किया गया था कि केंद्र की किसान विरोधी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून जो कि किसानों के हित में नहीं है, उनको लागू करने के लिए, ज़बरदस्ती लागू करने के लिए जो है उन लोग किसानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आज किसान आंदोलन का सिंधु बॉर्डर पर 51वां दिन है और 55 से 60 किसान वहाँ शहीद हो चुके हैं। अब इसके बाद भी किसान विरोधी कानून को अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार केंद्र की सरकार के खिलाफ सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, जयपुर बॉर्डर, चारों बॉर्डर पर किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये आपका जो काला कानून है ये मंजूर नहीं है, फिर भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार को चेताने के लिए कि किसान के साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता खड़ा है, इसलिए आज हमने चक्का जाम किया है। अगर फिर भी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को आज ही दे रहे हैं। कांग्रेस कमेटी की ओर से चक्का जाम का आयोजन किया गया था। 12 बजे शंखनाद के साथ शुरू करना था और 2 बजे शंखनाद के साथ ही हमने ख़त्म किया। ये जो किसान विरोधी है, जो काला कानून लाए हैं, इसके विरोध में हम लोगों ने चक्का जाम किया। और अगर अभी इस मोदी सरकार को हम चेतावनी देते हैं, अगर आगे इस कानून को निरस्त नहीं किया गया तो हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। और सभी कांग्रेस जन, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता और सबसे बड़ी बात, इसमें किसान भयंकर विरोध में है। किसानों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, किसान इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में उपस्थित है, उन सबको बात मानी जाए, उसको काले कानून को रद्द किया जाए और तुरंत प्रभाव से इसको खत्म करने की घोषणा की जाए। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर तराना विधायक महेश परमार के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, कायथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तराना और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा सैकड़ों की तादाद में उज्जैन मक्सी मार्ग पर लक्ष्मीपुरा जोड़ के समीप मार्ग को 1 घंटे चक्का जाम कर कृषि बिल का विरोध किया गया। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। द्वारा चक्का जाम किया गया, क्या है मांग आपकी? मध्य प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर, जिला कांग्रेस के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तराना, माखोन, पिता और हमारे सभी संगठन, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, किसान कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, सभी किसान भाइयों के साथ आप देख रहे हैं पिछले लगभग 50 दिनों से सिंधु बॉर्डर पे हमारा किसान भाई भूखा प्यासा, जो 3 काले कानून देश की मोदी सरकार ने पीछे के दरवाजे से ना तो राज्यसभा और ना लोकसभा में बिना चर्चा किए पास कर दिए। जो तीनों कानून के खिलाफ आज पूरे मध्य प्रदेश में हमने स्टेट हाईवे उज्जैन मक्सी रोड पर लगभग 2 घंटे तक यहाँ चक्का जाम किया सभी किसान साथियों के साथ और हमारी बातें रखी। और मध्य प्रदेश और देश की गूंगी बहरी सरकार जो बढ़ती महंगाई के खिलाफ आप देख रहे हैं, सोयाबीन के मीठे तेल के 50-50 रुपये बढ़ जाते हैं, गैस की टंकी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सरिया हो, सीमेंट हो या अन्य जन उपयोगी चीज़ें हमारी गृहिणी, हमारी बहनें, उनकी आर्थिक घर किस तरह वो लोग महिलाएं जानती। तो आज कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात समझने वाला नहीं है। देश और प्रदेश की गूंगी बहरी और तानाशाही सरकार को जगाने के लिए हमने मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे पे आज चक्का जाम किया था और महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के नाम एसडीएम तराना को हमने ज्ञापन दिया है। और हमारी यही मांग है कि तत्काल ये तीनों काले कानून रद्द किए जाएं और देश के किसान भाई जो किसान भूखा प्यासा, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड में भूखा प्यासा रहकर देश को पालने का काम करता है, उस पालन करता हुआ अन्नदाता की पीठ में छुरा घोंपने का काम मोदी सरकार कर रही है, भाजपा की सरकार कर रही है। उन काले कानून के खिलाफ हम यहाँ चक्का जाम किया था, आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और आने वाली 18 जनवरी को हजारों की संख्या में हमारे विधानसभा क्षेत्र तराना के हमारे किसान भाई, हमारे पार्टी के एक नेता ट्रैक्टर रैली लेकर उज्जैन कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। अगर उसके बाद भी ये गूंगी और बहरी और तानाशाही सरकार नहीं जागती है तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का और मुख्यमंत्री का घेराव माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किया जाएगा। ये अभी तो शुरुआत है, लड़ाई बड़ी किसानों की हम लड़ेंगे, यही हमसे लोगों की मांगी थी। धन्यवाद। नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में
देवास में भी कांग्रेसियों ने राजोदा मार्ग पर चक्का जाम करते हुए अपना विरोध जताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने प्रदेश और केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल स्वार्थ से भरी सरकार है और केवल पूंजीपतियों को के हाथे ये बिक चुकी है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से देवास सीएसपी विवेक सिंह चौहान सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पूर्ण मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के निर्देशानुसार किसानों के समर्थन में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व आपने देखा है कि हमने ट्रैक्टर रैली निकाली, शांतिपूर्ण तरीके से सारे किसानों ने अपनी बात रखी है। आज सेकंड फेज में आज हमने यहाँ चक्का जाम किया है। परसों के दिन सेवा दल की रैली आ रही है जो शहर के विभिन्न मार्गों से मार्च वार्च करती हुई जाएगी। हम इस 24वीं सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अहिंसक तरीके से अपनी बात रखने का प्रजातंत्र में यही तरीका है। हम आम जन को परेशान नहीं करना चाहते। हम चाहते तो एमजी रोड एबी रोड जाम कर सकते थे, परंतु प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रामीण से आने वाली सड़क पर ही चक्का जाम करना है। नेशनल हाईवे या शहर की मध्य सड़कों पर चक्का जाम करने का निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ, जनता के सुख के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए चक्का जाम कर रहे हैं। उन्हें असुविधा हो ऐसा कोई कृत्य कांग्रेस जन नहीं करेगा। क्या मानते हैं आप कि कुछ को किसान हितैषी सरकार बताने वाली और अब तक अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्या कहना है? पाखंडियों की सरकार है, केवल और केवल स्वार्थ से भरी सरकार दिल्ली की, जो केवल पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है। आप देख लेना थोड़े दिन बाद जो मंडियों की हालत होने वाली है, जिस तरीके से पेट्रोल पंपों की हालत हुई। आज सब दूर अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप चल रहे हैं। सारे उपक्रमों में, सरकारी उपक्रमों में, चाहे रेलवे हो चाहे एविएशन हो, जहाँ से एयर फ्लाई होता है, हवाई जहाज उड़ते हैं, सारा रिलायंस का आप देखें, जाके देखिए, वहाँ पे पेट्रोल डीजल उनका मिलता है। रेलवे का मामला हो चाहे, अब आज जो परिस्थितियाँ आ रही है, टेलीफोन को खा गए, बीएसएनएल को खा के पूरा खत्म कर दिया। अब किसानों की बारी है। ये सरकार पूंजीपतियों के द्वारा बनाई गई है। उनसे चंदे जो खाए हैं चुनाव में, उनका ऋण उतार कर इस तरह का कृत्य कर रही है। किसानों को तो छोड़ दें, जिस किसान की वजह से बाजार चलता है, जिस किसान की वजह से हमारा पेट पलता है, ये एक पार्टी का सवाल नहीं है। अकाली दल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे पंजाब की सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे के आज सड़क पे उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल अडानी अंबानी के हाथों बिक चुके हैं, मौन धारण किए हुए हैं। 70 किसान मृत्यु को प्राप्त हो चुके। क्या चाहते हैं मोदी जी? देश हित में होने चाहिए कि काले कानून वापस लें। ठीक है, धन्यवाद। कोरोना का असर जहां पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, वहीं भारत में अब कोरोना वैक्सीन आने के बाद से राहत की सांस ली जा रही है। वैक्सीन लगाने की शुरुआत पूरे देश में 16 तारीख से होने वाली है, जिसके चलते इंदौर शहर में वैक्सीन की तैयारियों की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गाडरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि शनिवार को ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी और वैक्सीन 2 डोज में लगाई जाएगी। पहला डोज लगने के बाद 28 दिनों के अंदर दूसरा डोज लगाया जाएगा। सर्वप्रथम मैं आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि अभी मनीषा पंडित मैडम ने बताया कि दिनांक 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी वैक्सीनेशन को तभी लॉन्च करते हैं जब उस बीमारी से कोई मृत्यु ज़्यादा हो रही हो या समाज की आर्थिक व्यवस्थाएं या सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ती हो। तो ये एक सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है कि ये कोविड वैक्सीन आ गई है और जिसको कल से लगाया जाना प्रारंभ किया जाएगा। हमने करीब 28,000 से ऊपर रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं और भी रजिस्ट्रेशन चलते जा रहे हैं, जो अन्य डिपार्टमेंट के भी जुड़ रहे हैं इसमें। तो इस तरह से करीब हमारे जो बाद के अभियान होंगे 45,000 से ऊपर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। हमने 5 सेशन साइट्स डिसाइड किए हैं जहां सत्र शुरू किया जाएगा प्रारंभ अवस्था में। उसके बाद के निर्देश मिलेंगे हमको। इन सत्रों पर हमने 8 ऑब्जर्वर के समेत हमने टीम लगाई है। जैसा पहला हमारा फर्स्ट रहेगा जो गार्ड रहेगा, सेकंड हमारा जो वेरीफायर रहेगा, तीसरा चौथा हमारा 2 वैक्सीनेटर रहेंगे, फिर एक ऑब्जर्वर रहेगा, फिर एक वहाँ का इंचार्ज रहेगा, फिर एक AIFI का जो मैनेजमेंट करेंगे वो रहेंगे। इस तरह से हमारी बड़ी लंबी लिस्ट है टीम की जो हमारे वैक्सीनेशन को मॉनिटर करेगी। उन सब के ऊपर एक प्रशासनिक लेवल पर एक जोनल बनाए गए हैं जो सब भी व्यवस्थाएं महासत्र की, लॉजिस्टिक की और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं देखने के लिए लगाए गए हैं। ये कल से प्रारंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम मैंने अपना नाम दर्ज कराया था, परंतु अभी हमको ये मिला है आदेश की अभी किसी जो हमारा सफाई कर्मी है
वो ज़्यादा एक्सपोज रहे हैं और एक्सपोज होंगे, तो सर्वप्रथम हम उनको लगाना के आदेश मिले हैं। तो इसमें हमारी एक आशा पवार है जिन्होंने अपनी सहमति दी है कि वो अपना टीका अपने आप को सर्वप्रथम टीकाकरण करवाएंगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सिटीजन कॉप ऐप में प्राप्त हुई शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए 130 मोबाइल फोन आवेदकों के सुपुर्द किए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों और भारत के अन्य प्रदेश जैसे मुंबई, बिहार, झांसी, उड़ीसा, इलाहाबाद, हरियाणा से बरामद किए हैं। दरअसल साल 2020 से 2021 में गुम हुए मोबाइलों की 3168 शिकायत की गई थी, जिन्हें पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की और फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। पुलिस ने पिछले दिनों ऐसी शिकायतों जिसके जो सामान्य तौर पर पुलिस के पास आती हैं और लोगों को कई बार उसके कारण परेशानियां या कई बार अवांछित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए कई यूज़र फ्रेंडली टूल्स विकसित किए गए हैं। उसमें मुख्यतः सिटीजन कॉप के माध्यम से पुलिस ने ऐसे आवेदकों को जो कि मोबाइल गुमने या कोई छोटी सी ऐसी कोई सामग्री जिसको तत्कालिक तौर पे उनकी लापरवाही से या आकस्मिक स्थितियों में गुम हो जाने की स्थिति बनती है, ऐसे चीज़ों को पुलिस ने उसमें सिटीजन कॉप के अंतर्गत एक ऐसा लिंक है जिसमें गुमशुदा हुई वस्तुओं को हम वहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और उस कड़ी में पुलिस ने आज लगभग 130 मोबाइल इसमें कुछ दिनों में जो गायब हुए थे पिछले महीने, लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मोबाइल हैं। ये सारे मोबाइल ढूंढ करके और उनके जितने भी उपभोक्ता हैं जिन लोगों ने शिकायत की थी, शिकायतकर्ताओं को आज वापस कर रही है। पिछले समय के जो निकाले गए, पिछले समय पुलिस ने लगभग 3000 से ज़्यादा मोबाइल पिछले साल में दिए हैं, जो कि लगभग 4 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास के मोबाइल थे जो इनके शिकायतकर्ताओं को वापस किए गए। अगर हमारे पास या समान तौर पे मोबाइल का हम जानते हैं कि सभी लोग उपयोग करते हैं, और अगर कई बार किसी परिस्थिति बस या कई बार लापरवाही बस अगर मोबाइल गुम हो जाता है तो हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन में जो कि हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, एंड्रॉयड में भी उपलब्ध है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है, उसमें हम जा कर के सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में जा कर के और गुम मोबाइल के एप्लीकेशन में जा कर के ज़रूरी जो सूचनाएं होती हैं IMI और उसके उपयोग से संबंधित जो बाकी जो सूचनाएं होती हैं उसको हम उसमें रजिस्टर्ड कर दें। रजिस्टर्ड करने के साथ ही ऑटोमेटिक वो हमारा एक पूरा इसके लिए यूनिट बना हुआ है, उसमें लगातार उसे सर्चिंग में रखा जाता है और जैसे ही सूचना मिलती है संबंधित उपभोक्ता को तत्काल इसकी सूचना दी जाती है और उन्हें वो मोबाइल वापस किया जाता है। पिछले दिनों चूँकि बड़ी संख्या में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, उन रिपोर्ट्स के आधार पर पुलिस ने बड़ी संख्या में लगभग हम देख रहे हैं कि 130 के आसपास मोबाइल लोगों के वापस लाए और उनसे ला करके उनके उपभोक्ताओं को वापस दिया जा रहा है। इसलिए आज जो भी उपभोक्ता हैं उनको अलग अलग ये मोबाइल उनके सौंपे जाएंगे और एक जागरूकता के तौर पर भी इसे किया गया कि अगर हमारा मोबाइल गुम हो जाता है तो हम परेशान न हों। आप सिंपली उस एप्लीकेशन में लॉगिन करके घर बैठे अपनी जो सूचना है अपनी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर घटिया विधानसभा के विधायक रामलाल मालवीय और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ताजपुर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नरवर के कार्यकर्ताओं द्वारा सैकड़ों की तादाद में उज्जैन मक्सी मार्ग पर ताजपुर के समीप मार्ग को 1 घंटे कर चक्का जाम किया गया। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल का विरोध किया गया, साथ ही किसानों की उपस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी जगदीश मेहरा को ज्ञापन सौंपा गया। आज पूरे उज्जैन जिले में हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उनके आह्वान पर जो आज किसानों के साथ में केंद्र सरकार जो खिलवाड़ कर रही है, उनके गले पे जो तलवार चलाने का काम कर रही है, इसके साथ पर किसान का हमने कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन किया है। पूरे जिले स्तर पर हमने धरना, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक और कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता रोड पे आया है और आज पूरे सभी जगह धरना दिया है। और यहाँ भारत सरकार द्वारा जो कृषि कानून लेकर आए हैं और वो किसान विरोधी कानून है, उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में आज माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अलग अलग विधानसभा में 1 दिवसीय हम लोगों को धरना देने का जो कार्यक्रम था, उसमें उसी के अनुरूप आज जिला कांग्रेस कमेटी उज्जैन के द्वारा हम लोग ताजपुर चौपाटी पे जो धरना आंदोलन किया और इस धरने के माध्यम से हम लोगों ने सरकार से मांग की कि जो आप कृषि कानून लेकर आए हैं उस कानून को वापस लो, ताकि किसान अपना मान सम्मान और अपना अधिकार हमेशा के लिए रख सके। इस कानून से किसानों का मान भी जाएगा, सम्मान भी जाएगा और उसका अधिकार भी जाएगा। इसलिए हम लोग इस
ये जो हमने आज जो धरना दिया, इधर ये चक्का जाम किया, इसका यही मकसद था कि सरकार जागे और ये काला कानून वापस ले। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।